क्या आप यकीन करेंगे कि जोकर और हार्ली क्विन की प्रेम कहानी इतनी उलझी हुई और खतरनाक रही है। कभी हार्ली क्विन आर्कम असाइलम की एक साधारण साइकोलॉजिस्ट थी। जब वह जोकर का इलाज कर रही थी तभी धीरे धीरे उसकी खतरनाक और पागल पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगी। प्यार में अंधी होकर उसने जोकर को जेल से भागने में मदद की। उसे लगा अब उसे उसका प्यार मिल जाएगा, लेकिन बाहर आते ही जोकर ने शुक्रिया कहने के बजाय उसे बांधकर बेरहमी से टॉर्चर किया। फिर भी हार्ली पीछे नहीं हटी। अपने प्यार को साबित करने के लिए वह घायल हालत में बाइक लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। जब जोकर उससे बचने लगा तो हार्ली ने स्पीड बढ़ाकर रास्ता रोक लिया और जान जोखिम में डालकर बाइक गिरा दी ताकि वह रुकने पर मजबूर हो जाए। उसने गुस्से में पूछा कि वह उसके प्यार को क्यों नहीं स्वीकार करता। जोकर ने ठंडे अंदाज में कहा कि इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती और रिश्ते सिर्फ कमजोरी बनते हैं। तभी एक ट्रक ड्राइवर बीच में आकर उन्हें भला बुरा कहने लगा। गुस्से में हार्ली ने जोकर की डिजर्ट ईगल निकाली और एक ही गोली में उसे मार दिया। फिर बंदूक जोकर की तरफ तान दी। जोकर जरा भी नहीं डरा और उसकी वफादारी साबित करने के लिए उसे एक केमिकल फैक्ट्री ले गया। नीचे जहरीले केमिकल से भरे टैंक को देखकर भी हार्ली नहीं रुकी और बिना सोचे सीधे उसमें कूद गई। जोकर को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दूर चली जाएगी। जाने ही वाला था, मगर आखिरकार उसका दिल बदल गया और वह भी कूदकर उसे बचाने चला गया। उसी पल से दोनों का रिश्ता और भी खतरनाक लेकिन अटूट बन गया। इसके बाद हार्ली जोकर की सबसे खास साथी बन गई। एक बार एक गैंगस्टर ने सिर्फ उसे ज्यादा देर तक देख लिया। जोकर ने दिखावे के लिए हार्ली को उसी के हवाले कर दिया, लेकिन अगले ही पल अपनी असली मंशा दिखाते हुए साबित कर दिया कि जोकर की चीज को कोई छू नहीं सकता। उनकी हरकतों ने जल्द ही बैटमैन का ध्यान खींच लिया। सड़क पर तेज रफ्तार पीछा करते हुए बैटमैन उनकी कार पर कूद पड़ा। गुस्से में हार्ली ने कार की छत पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जोकर ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कार नियंत्रण खो बैठी और नदी में गिर गई। बैटमैन पानी में कूदा, मगर उसे सिर्फ हार्ली मिली। जोकर गायब था। हार्ली ने होश आते ही हमला किया, लेकिन बैटमैन ने उसे काबू करके जेल भेज दिया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिया गया। फिर भी वह डरी नहीं, क्योंकि उसे भरोसा था कि जोकर उसे जरूर लेने आएगा। उधर जोकर को पता चला कि हार्ली जिंदा है, लेकिन दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में बंद है। उसी समय सरकार एक शक्तिशाली जादूगरनी एन्चांट्रेस को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो अपने भाई के साथ मिलकर इंसानों को सुपर सोल्जर बनाने वाला हथियार तैयार कर रही थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने खतरनाक अपराधियों की टीम बनाई, टास्क फोर्स एक्स यानी सुइसाइड स्क्वाड। इसमें डेडशॉट, कैप्टन बूमरैंग, एल दियाब्लो, किलर क्रॉक और हार्ली क्विन शामिल थे। सभी की गर्दन में माइक्रो बम लगा दिया गया ताकि कोई आदेश न तोड़ सके। मिशन पर निकलते समय हार्ली को एक फोन मिला जिसमें जोकर का संदेश था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह उसे लेने आने वाला है। मिशन के दौरान टीम ने राक्षसों से भरी इमारत में लड़ाई लड़ी। हार्ली ने अपने पागल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में बंदूक और बेसबॉल बैट से दुश्मनों को खत्म कर दिया। टीम ने लक्ष्य को बचा लिया, लेकिन छत पर पहुंचते ही उन्हें लेने आई हेलीकॉप्टर से गोलियां चलने लगीं और मशीन गन पकड़े हुए खुद जोकर था। हार्ली बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ी। टीम को मजबूर होकर डेडशॉट को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। गोली लगने पर वह गिर गई, लेकिन डेडशॉट ने जानबूझकर उसे नहीं मारा। जोकर उसे हेलीकॉप्टर में खींच कर ले गया और दोनों फिर से मिल गए, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उन पर मिसाइल दागी गई। आखिरी पल में जोकर ने हार्ली को धक्का देकर बचा लिया और खुद हेलीकॉप्टर के साथ विस्फोट में गायब हो गया। अपने प्यार को खोकर हार्ली टूट गई, लेकिन मिशन जारी रखा। आखिरकार टीम ने एन्चांट्रेस को हरा दिया और हार्ली फिर जेल लौट आई। अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी और वह हर दिन जोकर के लौटने का इंतजार करती रही। एक दिन अचानक जेल की दीवार धमाके से उड़ गई। हथियारबंद लोग अंदर घुस आए, गार्ड्स को खत्म किया और सेल का दरवाजा काट दिया। अंदर एक शख्स आया, मास्क उतारा। वह जोकर था, जो आखिरकार अपनी हार्ली को लेने आ चुका था।